तो दोस्तों जैसे हवा की रफ्तार बढ़ रही है वैसे ही आग भी बढ़ रही है। हम दूसरी तरफ से और अभी इस तरफ भी देखो कितनी आग लग गई है। तो दोस्तों अभी विराट और निर्मल चले गए हैं दूसरी तरफ और मैं बीच में फंस गया हूँ। इस तरफ से भी आग लगी है और उस तरफ से भी आग लगी है और यहाँ पे वो हो रही घुटन हो रही बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत कम है, कार्बन डाइऑक्साइड है पूरे धुएं में। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कहाँ को जाऊँ। पीछे तरफ आप देख सकते हैं पूरी आग लगी हुई है मेरे, और इस तरफ आपको दिखाऊं। जल जंगल जमीन की बात सोशल मीडिया पे करते हैं, इधर उधर महफिलों में करते हैं, मीटिंगों में करते हैं, लेकिन जब बात धरातल पे काम करने की आती है तब आप लोगों को इतना उदासीन रवैया मेरे को लोगों को देखने का मिलता है। कोई सामाजिक चेतना उनके अंदर मुझे दिखती बिल्कुल नहीं है। हमने लोगों से बोला, लोगों ने क्या बोला, यार अभी आग बहुत दूर है या फिर आग इतनी दूर है तो अभी से जाके क्या करें, कोई कुछ कर रहा है या वो नहीं जा रहा, ये आएंगे तब आएंगे, या तुम आवाज लगाओ या तुम बोलो। भाई नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गांव वाला यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो पे। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली, क्योंकि आज हमारे घरों के आसपास ऊपर में जंगल में काफ़ी ज़्यादा आग आ चुकी है। आग हमारे घरों के आसपास आ गई है और हमें अभी इसे बुझाना है। तो अभी फिलहाल हम 3-4 लड़के जा रहे हैं ऊपर जंगल में। थोड़ा दूर आग है तो हम सोच रहे हैं वहीं पर उसको कवर किया जाए। इन दिनों आप सुन रहे होंगे हमारे उत्तराखंड में जो जंगल का भूभाग है, बहुत बड़ा भूभाग दहक रहा है, जल रहा है, और वनाग्नि जो है पूरे उत्तराखंड में फैली हुई है। तो आज इसके कारणों पर भी बात करेंगे। इसके अलावा क्या सरकार को इस पर कुछ और अतिरिक्त करना चाहिए? क्या ये सरकार की गलती है? क्या ये मानवीय आग है? क्या ये प्राकृतिक आग है? इस विषय पर भी बातचीत करेंगे अपने लड़कों से। फिलहाल बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल गाँव वालों को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। और मैं और मेरे दोस्त अभी हम जा रहे हैं सीधे आग बुझाने के लिए। तो देखते हैं हमारा प्रयास जो है सफल हो पाता है अथवा नहीं। तो दोस्तों अभी मैं हूँ अपने घर के पास में और नीचे देख सकते हैं जंगल में आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होगा। ये कुछ ऐसा ही मौसम है जब दिल्ली एनसीआर में दिवाली के बाद पटाखे जल जाते हैं, तो पटाखों के जलने के बाद इस तरह का मौसम हो जाता है। पूरा धुआं आप देख सकते हैं, एकदम धुआं है और डस्टी माहौल है। और मेरे पीछे जो ये मकान है उसके पीछे आप देखेंगे तो वहाँ पे भी धुआं कितना निकल रहा है। वहाँ पे आग लग रही है। तो अभी हम धीरे धीरे उस तरफ जाते हैं और इससे पहले कि आग हमारे आसपास आ जाए उसको बुझाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हालांकि बुझाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं और बढ़ते हैं जंगल की ओर। तो दोस्तों अभी हम ऊपर चढ़ गए हैं जंगल में। मेरे साथ निर्मल है, विराट है और दलीप भाई है। तो आपको दिखाता हूँ, देखो सामने आग लगी है। हमें उस आग को वहीं पर रोकना होगा। यहाँ पे हम बोलते हैं कि लाइन देना, तो वहाँ लाइन देनी होगी ताकि वो आग वहीं रुक जाए, यहाँ ना आए। यहाँ आ जाएगी तो घर के बहुत पास आ जाएगी, फिर हमारे लिए भी बहुत समस्याएं हो जाएंगी। तो धीरे धीरे सामने चलते हैं। वहाँ देख सकते हैं कितनी आग धधक रही है। अभी आपको वहीं पे ले जाऊँगा और वहीं से दिखाऊँगा किस तरह से लाइन दी जाती है और किस तरह से आग बुझाई जाती है। तो दोस्तों अभी हम उस जगह पर पहुँच गए हैं जहाँ पर आग लगी हुई है और इसको अभी बुझाना है, क्योंकि यहाँ पे अभी कोई भी नहीं है गांव वाला। ये देख सकते हैं शुरू हो गए हैं हमारे लड़के। इस आग को दोस्तों वहाँ जाने से बचाना है, क्योंकि अगर उस तरफ चली जाएगी तो फिर बुझाना एक तरह से बहुत ही नामुमकिन जैसा हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ आग लगी हुई है और आग का जो मेन कारण होता है वो भी मैं आपको बताऊँगा। ये देखिए, अब लोगों ने पेड़ काट के ऐसे बिछा रखे हैं और उसकी पत्तियाँ ऐसे छोड़ रखी हैं, देख सकते हो। और इन पत्तियों में सबसे ज़्यादा आग लगता है ना तरबूज में। औजार पकड़ो। तो ये देख सकते हैं, ये जो पत्तियां हैं दोस्तों, ये आग का मेन कारण होती है, क्योंकि बहुत बारीक होती है। चीड़ की पत्तियां, पाइन लीव्स जिसको हम बोलते हैं, ये चीड़ की पत्तियां हैं और इनमें एकदम से आग धधक जाती है। तो अभी मैं भी एक वो ले लेता हूँ, क्या बोलते हैं, कुछ ले लेता हूँ आग बुझाने के लिए, जैसे निर्मल लोगों ने लिया है, जैसे दलीप ने लिया है। तो अभी सबसे ज़रूरी क्या है कि जिस तरह से दलीप भाई इन पत्तियों को अलग कर रहे हैं और यहाँ पे एक ऐसी जगह बना रहे हैं जहाँ पे कोई भी पत्ती नहीं है, ताकि आग जो है पास ना हो सके। जैसे बिजली कुचालक में पास नहीं होती, वैसे ही आग भी इस तरह से यहाँ पे पास नहीं होगी। इस वजह से ये पत्तियों को अलग कर रहे हैं, यहाँ से एक जगह बना रहे हैं। इसको बोलते हैं लाइन देना। फिलहाल यहाँ पे बहुत तेज़ आग लग रही है, तो मैं आग बुझाने की कोशिश करता हूँ, बाद में वीडियो बनाऊँगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम बुझाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन अभी हवा बहुत तेज हो गई तो ऊपर तक फैल गई है। वहाँ देख सकते हैं ऊपर तक फैल चुकी है। अब हमें करना ही होगा कि हमें करना ही होगा कि थोड़ा दूर जाके हमें लाइन देनी होगी। पास में जाके कुछ हो नहीं पाएगा, क्योंकि पास में जब तक हम लाइन देंगे वहाँ पर आग वापस आ जाएगी। थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। ये देख सकते हैं कितनी बुरी तरह से लपकें उठ रही हैं और उस सामने भी जल रहा है पूरा।
तो दोस्तों अभी कंडीशन ये है कि आग थोड़ा हमारे कंट्रोल से हो गई है बाहर, क्योंकि हवा बहुत तेज चलने लगी है और हवा की गति जैसे ही बढ़ी है तो आग की जो तीव्रता है वो 2 गुनी से मतलब कई गुनी हो गई है, 10-12 गुनी हो गई है। देख सकते हैं हवा की वजह से आग की लपटें कितनी तेज जा रही हैं। तो सोमेश्वर रेंज में ये जंगल पड़ता है, अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर रेंज में ये पड़ता है और देख सकते हैं बुरी तरह से जल रहा है। और गांव वाले पता नहीं कब तक आएंगे, जब तक वो आएंगे तब तक आधा जंगल शायद जल चुका होगा। तो दोस्तों थोड़ा अभी हवा कम हो गई है तो एक और कोशिश हम कर रहे हैं आग बुझाने की। दलीप भाई लगे हुए हैं, मैं भी लगा हुआ हूँ। दलीप भाई क्या लगता है बुझ पाएगी हमसे? हाँ? बुझ पाएगी? मुश्किल लग रही है भाई। मुश्किल लग रही, कारण क्या है इसका? हवा कितनी तेज है। हवा तेज है तो यार डर भी तो लग रही है आपको, थोड़ा तेज से मारो इसको झप्पैक। तो दोस्तों अभी विराट को मैं कैमरे में लेता हूँ। विराट यार आग तो हमसे बुझी नहीं और पीछे धू धू करके जंगल जल रहा है, हम नीरों की तरह बस बंसी बजा रहे हैं। क्या कहोगे इस अपनी उस पे हार पे, क्या कहोगे? भाई अपनी हार पे क्या कह सकते हैं, आप बस धुआं ही देख सकते हैं। क्योंकि देखो हमने क्या किया, जब हम गांव से ऊपर को आ रहे थे हमने लोगों को अपनी तरफ से बोला। हमने तो पहले एक जिम्मेदार नागरिक होने के उससे हम लोग आए, तुम आए, मैं आया, निर्मल भाई आया, दलीप भाई आए, अपने हम लोग आए कि यार चलो हम इस गांव के हैं, जंगल हमारे हैं, ज़मीन हमारी है, हम जंगल ज़मीन की बात सोशल मीडिया पे करते हैं, इधर उधर महफिलों में करते हैं, मीटिंगों में करते हैं, लेकिन जब बात धरातल पे काम करने की आती है तब आप लोगों को इतना उदासीन रवैया मेरे को लोगों को देखने का मिलता है। कोई सामाजिक चेतना उनके अंदर मुझे दिखती बिल्कुल नहीं है। हमने लोगों से बोला, लोगों ने क्या बोला, यार अभी आग बहुत दूर है या फिर आग इतनी दूर है तो अभी से जाके क्या करें, कोई कुछ कर रहा है या वो नहीं जा रहा, ये आएंगे तब आएंगे, या तुम आवाज लगाओ या तुम बोलो। भाई अगर जो भी देख रहा है सबसे पहले तुम खुद तो जागरूक बनो, खुद को तो तुम वो करो कि हाँ चलो, जब तुम करोगे कोशिश यार कि मैं जाऊंगा तभी तो दूसरा भी आएगा ना। मैं भी तभी दूसरे से बोल सकता हूँ जब खुद आऊंगा। तो हम जंगल का इतना उपभोग करते हैं भाई वही मैं कह रहा हूँ ना, आप उसको सिर्फ उपभोग की दृष्टि, आदमी इतना स्वार्थी हो गया है। मैं कह रहा हूँ अगर आप आज आग भी देख रहे हो ना, आप कह रहे हो कि यार आग लगा कौन रहा, स्वार्थ के लिए लगा रहा आदमी अपनी, कि अगले साल घास अच्छी होगी। अब हम तुम देखते हो जहाँ हमारी घास होते हैं, ये जिनको हम कट्यू बोलते हैं, उनमें हम घास लगाते हैं, या फिर गेहूं होने के बाद अभी जब हम गेहूं काट लेते हैं उसके बाद जब हम होते हैं हम घास लगाते हैं ताकि फसल अच्छी होगी। ऐसे ही करके इंसान जंगलों में भी आग लगाता और कोई कारण नहीं है। आप कह लो कि यार प्राकृतिक कारण यार देखो, प्राकृतिक कारण बारिश हो नहीं रही, बिजली गिरने की संभावना तो है नहीं कि यार जिससे आग लग जाए। मतलब प्राकृतिक कारणों को अगर आप लेते हो तो उसमें मतलब मेरे को लगता है कि यार मुश्किल से ही 10% मान सकता हूँ मैं। मतलब अगर मान भी ले, मानवीय कारण ज्यादा है, जो इंसानी लापरवाही कर रहा है वो कारण मुझे ज्यादा दिखाई देते, क्योंकि इंसान ही लगा सकता है। अगर अब हम कहें कि यार हम सरकार को ब्लेम कर रहे हैं, सरकार को हम ब्लेम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जागरूकता फैलाने का कोई काम धरातल पर नहीं किया। आप देख रहे हो इतने टाइम से इतने जंगल धधक रहे हैं, एक भी जागरूकता कार्यक्रम कहीं पर भी या एक किसी प्रकार का अनाउंसमेंट कोई ग्राम प्रधान किसी भी ग्राम सभा में हमें कहीं के भी आप ले लो कि उनके द्वारा कहा गया हो कि यार भैया इन चीज़ों में आग नहीं लगानी है, या इस तरीके का अनाउंसमेंट कहीं पे भी आपको देखने सुनने को कहीं पे नहीं मिला। अखबारों में पढ़ लीजिए आप, उसमें आपको देखा होगा हाँ वनाग्नि को रोकना है, या फिर अगर ऐसा करते हो, अगर आप देखते हैं तो आप हमें सूचित करिए। भैया अगर इंसान देखता तो जरूर सूचित करता, लेकिन देख ही तो नहीं पा रहा ना। उस चीज को रोकने की जरूरत है, लोगों के अंदर सामाजिक चेतना जगाने की जरूरत है। आप ये भी कहना चाहोगे कि इसमें जो हमारे वनकर्मी हैं और जो मतलब अग्निवीर ना क्या बोलते हैं उनको, जो आग बुझाने के लिए एक तरह से दमकल कर, हाँ, भाई उसमें वो कुछ नहीं कर सकते। आप बताइए, हम 4 लोग आए थे तब आग इतने से एरिया में लगी थी, हमने अपना प्रयास किया, गिलहरी प्रयास किया, लेकिन जैसे ही हवा चली वो आग करीब 1 किलोमीटर ऊपर आप देख सकते हो उधर तक, वो हो सकता है आपको धुएं के कारण ना दिखाई दे, वहां तक फैल गया। बताओ ऐसे में कोई एक वनकर्मी कुछ नहीं कर सकता। आप कह दो कि यार हमारे गांव का जो वो है जिसको कि इस रेंज का वो भार सौंपा गया है, जिसको हम पेट्रोल भी कहते हैं, तो वो वनकर्मी कुछ नहीं कर सकता है ऐसे में, जब तक कि लोग खुद से जागरूक होकर खुद से नहीं आएंगे और उसका साथ नहीं देंगे। करीब एक कर्मी पे आप लगा लीजिए कि कितना बड़ा एरिया है, आप खुद देखिए, तो कहाँ कहाँ आग बुझाने जाएगा। अब आग उस पार भी लगी है, आग इस पार भी लगी है, तो एक अकेला बंदा वहां कैसे बुझा सकता है इतनी पूरी आग को, बताइए। ये सोचने वाली बात है ना। तो अभी
आप क्या ही कर सकते हैं, थोड़ा वेट करते देखते हैं कोई गाँव वाला। देखते हैं अगर आते हैं तो। बाकी हमने अपनी तरफ से तो पूरा प्रयास किया भाई, जितना हम कर सकते। अभी भी हम कह रहे हैं कि अगर अब ये वीडियो तो खैर कल आएगी, लेकिन हमने लोगों को फोन के माध्यम से और अन्य माध्यमों से हमने सूचना भिजवा दी कि आप लोग आइए और इस आग को मतलब रिहाइश की तरफ आने से रोकिए, क्योंकि आगे की तरफ जानवर भी हैं और लोग भी हैं। बिल्कुल है नहीं? तो देखते हैं क्या होता है इस आग का। मुश्किल ही लग रहा है मुझे अभी गांव वालों को आना। रात में तक आएंगे, जब तक गांव की और पास आएगी ना आग, तब तक आएंगे सब लोग। तो दोस्तों जैसे हवा की रफ्तार बढ़ रही है वैसे ही आग भी बढ़ रही है। हम दूसरी तरफ थे और अभी इस तरफ भी देखो कितनी आग लग गई है। तो दोस्तों अभी विराट और निर्मल चले गए हैं दूसरी तरफ, और मैं बीच में फंस गया हूँ। इस तरफ से भी आग लगी है और उस तरफ से भी आग लगी है, और यहाँ पे वो हो रही, घुटन हो रही बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत कम है, कार्बन डाइऑक्साइड है पूरे धुएं में। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कहाँ को जाऊँ। पीछे तरफ आप देख सकते हैं पूरी आग लगी हुई है मेरे, और इस तरफ आपको दिखाऊं। हो अरे दलीप यार, यार इस तरफ देखो दोस्तों, दलीप भाई भी दूसरी तरफ फंस गए हैं। हम कहाँ तो आए थे आग बुझाने, कहाँ अपनी जान जो है मुसीबत में एक तरह से डाल दी है। ये देखो इस तरफ भी पूरी आग लगी है। अब समझ नहीं आ रहा कहाँ को जाऊँ, और यहाँ पे इतनी घुटन हो रही है मैं बता नहीं सकता आपको। ऑक्सीजन कम है, धुआं है ज़्यादा। तो ये अभी मैं इस तरफ आ गया हूँ, और सही बताऊँ तो जान जो है हलक में आ गई थी। दिखाता हूँ कितनी भयानक आग। ये देखिए ये जो पूरा एरिया है अभी दहक रहा है, और हमें फंस गया था वहाँ जहाँ हल्की हल्की आपको धुआं दिख रहा है, और वहाँ पे मैं फंस गया था। वहाँ ऑक्सीजन की बहुत ही कमी महसूस हो रही थी, सांस नहीं आ रही थी वहाँ पे। तो अभी मैं आ गया हूँ, विराट लोग भी ऊपर चले गए हैं। वो देखो आग कितनी बुरी तरह जल रही है, ये देखो अगर आपको दिख रहा हो तो। ये आ गए। तो अभी दलीप भाई भी आ गए हैं वहाँ से। दलीप भाई कैसा रहा अनुभव? आग के बीच में फंस गए थे तुम। मैंने कहा तुमसे यहाँ को आ जाओ, तुम जबरदस्ती वहाँ जा रहे थे। कैसा लगा? बहुत ही खतरनाक। आग से खेलना नहीं चाहिए ना। मैं भी फंस गया था, लेकिन तुम ज्यादा बुरे फंस गए थे वहाँ पे। बहुत बुरे फंस गया। चलो ऊपर अभी औरतें भी आ गई हैं, वहाँ चलते हैं। आप थोड़ा कंट्रीब्यूशन देते हैं। अभी गाँव वाले आने लग गए, थोड़ा जग गए हैं आवाज़ लगाने के बाद। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पे रोक रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो हो गई है काफ़ी लंबी। इस वीडियो में अभी तक आपने देखा कि हमने गिलहरी प्रयास किया था आग बुझाने का, लेकिन वो एक तरह से असफल रहा और हम आग बुझा नहीं पाए, उस पर काबू नहीं कर पाए। हम सोच रहे थे कि जिस भूभाग को हम बचा लेंगे वो भी पूरी तरह से आग की जद में आ गई। फिलहाल पूरे गांव वाले, लगभग पूरे तो नहीं, लगभग कुछ गांव वाले आ गए हैं ऊपर आग बुझाने के लिए। उसके अलावा कुछ फॉरेस्ट ऑफिसर जो अभी तक दूसरे दंगल में थे, मतलब दूसरी तरफ थे, वो भी आ चुके हैं। तो उनसे भी मैंने बातचीत की, जैसे वन दरोगा थे और जो फॉरेस्टर था उनसे भी बातचीत की है। कुछ उनसे कारण पूछे कि किस तरह से आग लग रही है और क्यों आग लग रही है, क्या इसके कारण मानवीय है या प्राकृतिक है, या किसी का कोई लोभ लालच है, या फिर किसी के कोई ऐसे कर्मकांड है जिनको छुपाने के लिए इस तरह से आग लगाई जा रही है। तो उन्होंने काफ़ी एक तरह से बहुत बढ़िया बातें कही हैं। उनको भी मैं कल की वीडियो में दूसरे भाग में दिखाऊंगा। फिलहाल इस भाग को यहीं पे समाप्त करता हूं। मिलता हूं आपको एक नए भाग के साथ, इसी वीडियो के साथ कल सुबह फिर से 8 बजे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम।